अनवारे सरमदी का मुसलसल नुज़ूल हो, दामन में मेरे गुलशने मिदहत का फूल हो। मैं भी रसूले पाक की उम्मत का फर्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। इतना सा काम करता हूँ, ज़िक्रे खैरुल अनाम करता हूँ, मोहब्बत से पहले मैं आपको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात सलाम किया है, सलाम का जवाब एक आदमी भी दे दे काम तो तब भी चल जाएगा, लेकिन सबकी आवाज मेरे कानों तक आएगी तो महफिल का हुस्न बढ़ जाएगा। मैं दोबारा सलाम करके चेक करना चाहता हूं, आप सुनने के मूड में हैं, सोने के मूड में हैं, या इश्क़ नबी में जागकर सोना बनाने के मूड में हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह सब लोगों ने मोहब्बत से जवाब दिया है। बहरहाल बड़ी खुशी की बात है, मेरी पहली हाजिरी, पहली मुलाकात बसिंगा में आप लोगों से हो रही है। बड़ी खुशी की बात है। बहरहाल अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। और जो भाई हमारे थोड़ा पीछे बैठे, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा करीब इधर तशरीफ ले आइए। आप भी आ जाइए, आप भी। ये बच्चे सोने वाले, इनको इस सोफे से दूर कर दे या पीछे कर दीजिए। आप जिम्मेदार हजरात थोड़ा करीब तशरीफ लाइए। आप ये कुर्सियां खाली हैं, बहुत अच्छा इंतजाम किया है शाहिद भाई ने, सजाया रचाया है। और इधर बैठ जाइए, इधर तशरीफ लाइए, करीब कुर्सियां खाली हैं माशाल्लाह। और बच्चे पीछे कर दो, बल्कि सोफे पे 3-4 लोग आ जाओगे और अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप जहां नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, इसी तरीके से एक मोमिन को दूसरे मोमिन का चेहरा देखना भी इबादत है। इसलिए जितना करीब बैठेंगे आप उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। थोड़ा बॉक्स की आवाज बढ़ा दीजिए भाईजान, साइड वाले थोड़ा बॉक्स की आवाज बढ़ाइए, थोड़ा गूंज पैदा कीजिए जरा मोहब्बतों के साथ। इसलिए आप करीब बैठिए माशाअल्लाह। और बड़ी खुशी की बात है, जनाबे मोहतरम शाहिद भाई ने अपने भाई की, जनाबे राशिद भाई की शादी के मौके पर यह अजीमुशान जलसे का इनकाद किया है, जिसमें हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों को बुलाया गया है। बहुत खुशी की बात है कि बहुत अजीम शादी के मौके पर जलसा सजाया रचाया है। बल्कि हम तो यूं कहते हैं, वरना अक्सर देखा जाता है लोग शादियों के मौके पर कोई डीजे लगाता है, कोई कंपनी मंगाता है, कोई नचकइयों को बुलाता है। लेकिन हम कहते हैं जो डीजे लगाता है, कंपनी मंगाता है, वो लात मारने के लायक होती है, और जो मुस्तफा की महफिल सजाता है वो सीने से लगाने के लायक होती है। माशाअल्लाह बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, प्रधान जी को और तमाम घर वालों को नजरे बद से महफूज फरमाए। बहुत बड़ा काम ये कर दिया कि शादी के मौके पर सुन्नत के मुताबिक ये नबी की महफिल सजाई रचाई है, जिसमें हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों को बुलाया है। मैं उन नामों को आपकी समातों के दस्तरखान पे पेश कर देता हूं, जो आज की बज़्म के हसीन खतीब, खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, मुजाहिद सुन्नियत, मुजाहिद इस्लाम, औलादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा सैयद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद कफील हाशमी साहब क़िबला, मरकजी दारुल इफ्ता मंजर इस्लाम बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। बहुत अजीम शख्सियत है जो आज आपकी जमीन पे आए हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और इंशाअल्लाह तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा याद रखेंगे। बहरहाल उनकी तकरीर भी होना है। और वहीं शाहकार तरन्नुम मालिक आवाज, हिंदुस्तान का बहुत कीमती लहजा, जिसे लोग सलीम रजा पिलभीती के नाम से पूरे मुल्क में जानते हैं, वो भाई मिंबर नूर पर बैठे हुए हैं। वही एक लहजा है जिसको लोग सलमान रजा अशरफी बरेलवी कहते हैं, भाई वो भी तशरीफ लाए चुके हैं। और वहीं एक खतीब है, खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा अमानुल हक साहब क़िबला देहलवी, वो भी जलवागर है माशाअल्लाह। इधर आ जाइए, थोड़ा सामने बैठेंगे, हजरत के चेहरे की ज़ियारत होती रहेगी। बहरहाल इधर तशरीफ लाए, और वो भी जलवागर हैं। इनके अलावा और भी उलमा इकराम, शोरा इकराम तशरीफ लाए। जहाँ ये उलमा शोरा तशरीफ लाए हैं, वही नाचीज़ नाजिम उस्मानी बरेलवी भी आपकी समातों की दहलीज तक है। और माशाअल्लाह ये आपके गाँव के शायर अहले सुन्नत जनाबे आसिफ रजा तहसीनी, वो भी मिंबर नूर पर है। और इमाम साहब चले गए।
तो माशाल्लाह ये जलवागर हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। जो लोग अभी तक अपने घर में, दुकान में, मकान में इधर उधर लेट गए हैं या इधर उधर बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाई 2-1 घंटे के लिए आप अपना वक्त निकालकर दुकान मकान छोड़कर इस पाकीज़ा महफिल में तशरीफ लाइए। यकीन जाने यहाँ बैठने के बाद अगर अल्लाह ने इस महफिल को कबूल कर लिया तो आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। ये नबी की महफिल है, अल्लाह सलामत रखे। आप लोगों ने शादी के मौके पर ये जलसा सजाया रचाया है और इन उलमा शोरा इकराम को बुलाया है, जिन्हें बुलाना बड़ी मुश्किल बात होता है। वाकई मोहब्बतों के साथ आप तशरीफ रखें और एक मर्तबा नबी के नाम पर हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनो के पूछते क्या हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज। सलीम भाई, पूछते क्या हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, बोरिये में रह के भी रखता है सिकंदर का मिजाज, बोरिये में रह के भी रखता है सिकंदर का मिजाज, और डालिए दाना मगर फिर भी करीब आते नहीं। कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज, कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज, और कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से निकाले क्यों गए। माशाल्लाह, शायर मुल्क हिंदुस्तान सलीम रजा मेरे भाई हैं, ये इनाम से नवाज रहे हैं और पूरे मुल्क का दौरा करते हैं। ना जाने कहाँ का नोट मुझे दिया होगा, ये मेरी खुशनसीबी है। बहरहाल ये बड़ी मोहब्बतें हैं, हमारे स्टाफ खानदान मिंबर नूर पर है, इनकी आप चेहरे की ज़ियारत करें और एक शेर सुन ले मोहब्बतों के साथ, बोलते हैं सुभान अल्लाह। एक शेर सुने के मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं कंजूसी नहीं करेंगे कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए। महफिल मुस्तफा में एक शख्स बहुत खामोश बैठा था, उससे पूछा खामोश रहने की वजह क्या है, तो बोला पहले वक्त ने मुझे बर्बाद किया था, अब मैं बैठ के वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन आप बहुत कीमती लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, शेर सुन लें कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, जब उनके दर पे पहुंचूं और मेरा दम निकल जाए, मुझे गूंगा बना दे ए खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से ना कोई बेअदब जुमला निकल जाए, कहीं मुंह से ना कोई बेअदब जुमला निकल जाए। इमाम अहमद रजा का एक इशारा आप फरमा दे तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए। हजरात, मिंबर नूर पर उलमा इकराम शोरा इकराम बैठे हैं। हिंदुस्तान का बहुत अजीम लहजा शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब सलीम रजा पिलभीती मिंबर नूर पर हैं। आप कुछ ही लम्हा के बाद इन्हें सुनेंगे, लेकिन एक मिजाज बनाइए, आप इस महफिल में बैठने के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, ताकि दिल बीमार हो, तंगदस्ती ने घेर लिया हो, कोई मुसीबत आ गई हो तो किसी दुनिया वाले के दरवाजे पे मत जाना, नबी की महफिल में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देना, मुसीबत टल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। आप नबी के जलसे में बैठे हो, बहुत खुशनसीबी की बात है, वरना शादी के मौके पे ये जलसा सजाया। लोग शादियों के मौके पे नाच गाने की महफिल सजाते हैं, नचकइयों को कंपनियों को बुलाते हैं और ये सुन्नत के मुताबिक काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि शादी करोगे अगर हीरो की तरह तो औलाद पैदा होगी बंदर की तरह, शादी करोगे धर्मेंद्र की तरह तो औलाद पैदा होगी बंदर की तरह, और शादी करोगे अली की तरह तो औलाद पैदा होगी वली की तरह, शादी करोगे अली की तरह तो औलाद पैदा होगी वली की तरह। आप नबी के जलसे में बैठे हैं, कमजोरी नहीं दिखाना है, हिंदुस्तान का बहुत अजीम लहजा आपसे मुलाकात करना चाहता है। बहुत खुशी की बात है कि राशिद भाई की शादी के मौके पे ये जलसा सजा है। हाथ उठा के एक मर्तबा नबी के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने के दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा, नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क, अल्लामा अमानुल हक साहब दुआ से नवाज रहे हैं, आप लोग घूर के क्यों देख रहे हैं, इस नेक काम में सब हिस्सा ले सकते हैं। शेर सुन ले, मोहब्बतों के साथ बोल दे सुभान अल्लाह के दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा, नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। और एक शेर बारगाहे गौसे आजम में कि कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, सलीम भाई कि कोई महमूदी बने कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारू अमल के रन के गाजी बन गए,
डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागिर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए, गुंडागिर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। आइए हज़रात मिसरों के साथ आपकी समातों की दहलीज पर हिंदुस्तान का बहुत अजीम लहजा शाकारे तरनुम माली की आवाज जनाबे सलीम रजा पिलभीती मिंबर नूर पर है, आप उन्हें सुनेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मुतमईन और तैयार हो जाइए और इमाम हुसैन के नाम पर एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे कम होने का एहसास मत करो यार, आप खुश नसीब हो कि आप नबी के जलसे में बैठे हो। हजरत बैलुल दाना तो अक्सर कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मर्तबा हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, बैलुल दाना आप अक्सर कब्रिस्तान में बैठा रहा करते हैं, आइए निकल के आइए कभी शहर की तरफ। तो बैलुल दाना ने कहा, क्या करेंगे शहर आकर, शहर से तो लोग खुद चल के इधर ही आ रहे हैं, तो आप तो खुश नसीब है कि आप जलसे में बैठे हैं। तो जरा मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और एक शेर सुने के आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था वरना मेरे हुसैन उंगली जमी पे रख दे तो जमजम निकल पड़े, उंगली जमी पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, पानी आपने पानी पे बहुत शेर सुने होंगे, बहुत शायरों ने कलम उठाया तो पानी पे शेर कहे हैं। जैसे किसी शायर ने कहा था, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। एड़ियां जमी पे जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। कौन कहता है दरिया नहीं पीते पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। या अली शेरे खुदा आपके बेटे शब्बीर हुक्म फरमाते तो सूरज से बरसता पानी। फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, अर्शे आजम से लहू बन के बरसता पानी। मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, वरना दरिया से खुद चल के आता पानी। मर्तबा उनका ना जान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। पिला रहा हूँ कलम को दवात का पानी, मुझे गजल पे चढ़ाना है नाक का पानी। तेरे नसीब में कौसर नहीं है ए नजदी, तू पी चुका है सऊदी ज़कात का पानी, तू पी चुका है सऊदी ज़कात का पानी। पी लिया जब से दरे गौस का मीठा पानी, क्या करूं अब तो नहीं लगता कहीं का मीठा पानी। मेरे ख्वाजा ने मेरे पढ़ के जो मारा पानी, कर गया मेरे गुनाहों का सफाया पानी। उसको हुसैन के चेहरे में नजर क्या आए, जिसकी आंखों में उतर आया हो काला पानी। हजरात के अंदाज उसी का हो सकता है जिसने इश्क रसूल को अपने दिलों की धड़कन बना लिया हो, जिसने हाफिज मिल्लत खालिद मिल्लत तहसीन मिल्लत की बारगाह में हाजिरी दी हो। हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जो पूरे मुल्क में लोग मोबाइल के जरिए नेट के जरिए सुनते हैं, जिसे लोग आशिक शाजी और रजा जनाबे मोहम्मद सलीम रजा पिलभीती कहते हैं, उनका इस्तकबाल कर ले, बुलंद आवाज से नारा लगा ले, नारे तकबीर। ये मेरी निजामत का पहला नारा है। ऐसा नारा लगाइए कि अभी तक आपके गांव में ऐसा नारा ना लगा हो। मैं नारा लगाऊंगा, आपको हाथ उठा के जवाब देना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। सारी मुश्किल टली, राशिद भाई की किस्मत खुली, नाजिम की निजामत चली, सलीम रजा की नात की बारी चली, चली शेर के साथ चली के चल चल चल, बुलबुले गुलजारे नबी नगमा सुना दे, जो रंग ना उतरे वो रंग चढ़ा दे, दीवानों को तू अपने हंसा दे या रुला दे, यूं नात सुना झूम करके सबको झुमा दे। कर मेरे सरकार आते हैं कि पयामे दिल नशी लेकर मेरे सरकार आते हैं, मेरे सरकार आते हैं। पयामे दिल नशी लेकर मेरे सरकार आते हैं। जब शम्मा जलती है तो परवाना मचलता है, और जब नबी का जिक्र होता है तो दीवाना मचलता है। दीवाने हो तो मचलो के पयामे दिल नशी लेकर मेरे सरकार आते हैं, मेरे सरकार आते हैं। पयामे दिल नशी लेकर
सरकार आते हैं, अरे जनाबे आमना के घर मेरे सरकार आते हैं, जनाबे आमना के घर मेरे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आदम, जश्ने शादी, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। समात फरमाए कि जनाबे आमना के घर मेरे सरकार आते हैं, मेरे सरकार आते हैं। और कहा एक शेरनी से शेर ने बकरी छुड़ाने वो। आप बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह। आप धीरे सुनना पसंद करते हैं तो मैं धीरे पढ़ देता हूं, ताकि आप बहुत शांति पसंद लग रहे हैं तो आप शांति सुनना चाहते हैं तो आप शांति से भी सुन सकते हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप समात फरमाएं कि कहा एक शेरनी से शेर ने बकरी छुड़ाने वो, कहा एक शेरनी से शेर ने शेरनी से शेर ने बकरी छुड़ाने वो। चलो देखेंगे अब चल कर मेरे सरकार आते हैं, चलो देखेंगे अब चल नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, जश्ने शादी, शायर सुन्नत जनाब सलीम रजा पिलभीती, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे आमना के घर मेरे सरकार आते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर आपकी समातों के हवाले। जब मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, उस वक्त का मंजर शायर पेश करता है कि गुनाहगारों को दामन में छिपाने के लिए अपने, गुनाहगारों को दामन में गुनाहगारों को दामन में छिपाने के लिए अपने लिए हाथों में अब चादर मेरे सरकार आते हैं, लिए हाथों में अब चादर मेरे सरकार आते हैं, जनाबे आमना के घर मेरे सरकार आते हैं, बोलो ना सुभान जोर अल्लाह। से बोलो, अगर मुस्कुराकर बोलेंगे तो डबल सवाब मिलेगा, इसलिए कि मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है, तो मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। कि सलीम कादरी सरकार दो आलम की आमद है, सलीम कादरी सरकार सलीम कादरी सरकार दो आलम की आमद है, मचा दो शोर अब घर घर मेरे सरकार आते हैं, मचा दो शोर अब घर घर मेरे सरकार आते हैं, जनाबे आमना के घर मेरे सरकार